हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग फिगर काउंटिंग के बारे में देखेंगे कि जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, आरआरबी होते हैं, सीजीएल होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि फिगर काउंटिंग्स बहुत सारे में पूछा जाता है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अभी स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का देखेंगे जो एकदम स्टैंडर्ड होता है। जो अगर हमने सीख लिया तो अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा तो इनकी मदद से हम थोड़ा ईज़िली कैलकुलेट कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल मेथड से काउंट करने लगे अगर एक-एक करके तो उससे हम कम ज़्यादा भी गिन सकते हैं और नहीं भी सही से हम लोग काउंट कर पाएँगे। तो इसके लिए क्या होता है, पहले हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल से। तो जैसे ये हमारी एक बॉक्स है ये पूरा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है इस ये 2 लाइन से। एक ये हो गया और एक ये हो गया, देख सकते हैं। तो अब जैसे स्क्वायर अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो तो बहुत आसान है, 1, 2, 3, 4 और ये इस पूरे को 5। तो ये ईज़िली तो हो जाएगा। लेकिन अब कोई बोल दे कि इसको कैलकुलेट करो, तो अब हम इसको गिनेंगे, इधर से 4 हो गया, फिर इधर से गिनेंगे, तो उसके बाद फिर ये बीच-बीच में भी बनेंगे हमारे बहुत सारे। तो ऐसे काउंट करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब जो हम 20 सेकंड में, 30 सेकंड में कर सकते हैं, वो हमें 2 मिनट, 5 मिनट भी लग सकता है। तो उसको ईज़िली करने के लिए हमें क्या है कि कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उसको देखते हैं। तो अब ये बॉक्स हो गया। तो अब जब हमें अगर स्क्वायर निकालना हो तो जो हमारा लास्ट होता है, इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में, जो लास्ट जहाँ तक लास्ट तक जाता है, तो उस लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या है कि लास्ट का दोनों क्या है 2-2 है, तो 2-2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर लास्ट यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। एक कम करते हुए आएँगे साइड में, इस साइड, तो ये हमारा 1 बचा, तो 1 लास्ट में जोड़ देंगे। अब जैसे इस वाले में देखेंगे तो हमारा ये लास्ट 3 है, ये भी 3 आया इधर से काउंट करने पे, इधर से ये काउंट करने पे ये 3 आया। तो 3-3 हो गया यहाँ पे, फिर ये 2-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर लास्ट में प्लस कर देंगे ये 1-1 को, मतलब 1-1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे इस वाले में करना हुआ तो हमारा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट वाला जो है ये और इधर से लास्ट वाला ये है, मतलब ये पहले ये रो काउंट किया हमने, काउंटिंग मतलब नंबर लिख दिया यहाँ पे, और इधर से हमने इस वाले को लिख दिया, तो इधर 2 ही है और इधर 5 है। तो लास्ट का दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और फिर ये जो चौथा है सेकंड लास्ट है, और यहाँ पे भी ये इस वाले रो में ये सेकंड लास्ट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 4 गुणे 1 कर दिया तो 4 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और प्लस 4 तो यानी कि 14 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 14 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये हमारा जो है परफेक्ट जो स्क्वायर होता है, सिर्फ जो स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ पे पेन से बनाया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे साइड्स मेंशन कर दी कि ए है हमारा सब। तो अब क्या है कि जब ये हमारा परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं, सिर्फ जिनकी साइड ए होती हैं सिर्फ, या 1-1 जो भी होती है हमारी बराबर होती है, तो उनके लिए था। अब हमें टोटल रेक्टेंगुलर काउंट करना हो तो टोटल रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायर आते हैं, दोनों को मिक्स करके टोटल रेक्टेंगुलर उसे बोला जाता है। रेक्टेंगुलर का मतलब सिर्फ रेक्टेंगल नहीं होता है, उसमें स्क्वायर भी इंक्लूडेड होता है। तो अब इसमें क्या है कि स्क्वायर जब इंक्लूडेड हो गया तो हमारा स्क्वायर भी, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर भी इसमें आएगा। तो इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं कि इस रो को पूरा सम करते हैं और इस रो को पूरा सम करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब बेसिकली ये पूरा जोड़ेंगे और फिर ये पूरा जोड़ेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए ये 1 और 2 था तो ये 3 हो गया, और ये 1 और 2 था तो ये भी 3 हो गया, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब जैसे इस वाले में निकालना हुआ तो 3 2 5 1 6, ये वाला देखिए 6 हो गया, और सेम यहाँ पे भी 6 हो गया, तो 6 6 गए 36 हो गया, देख सकते हैं। एंड इस वाले में भी क्या करेंगे कि देखिए 5 4 9 और 9 1 10 ये हो गया, और 10 5 15 हो गया, और ये 2 1 3 हो गया, तो 15 3 45 हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये 45 आ गया। तो ये क्या हो गया कि हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों आ गए। तो क्वेश्चन में हमारा पूछ सकता है कि ये सिर्फ हमें रेक्टेंगल बताइए। सिर्फ रेक्टेंगल का मतलब कि हमारा स्क्वायर वाला पार्ट हट जाएगा, ओनली रेक्टेंगल उसमें पूछेगा। तो अब उसमें क्या है कि जो भी हमने स्क्वायर निकाला है इस टोटल रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ऑब्वियसली है जो बचेगा वो रेक्टेंगल ही बचेगा हमारा सिर्फ। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अब ये जो हमारा फिगर है इसको आप खुद से कैलकुलेट करिएगा। एंड देन अब क्या है कि हमारा एक ये वाला होता है, तो इसमें क्या है कि ये एक बॉक्स है, फिर उसके अंदर बॉक्स है, बाकी हमारा ये डिवाइड कर दिया है। तो अब देखा जाए तो हमें तो सिर्फ काउंटिंग करनी है, तो हमें साइज से तो मतलब नहीं है कि साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, हमें सिर्फ काउंटिंग से मतलब है कि कितने स्क्वायर है कितने रेक्टेंगल है। तो अब स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि हमारा ये छोटा वाला है तो इसको हमने लेट से S2 ले लिया, और इस बड़े वाले को ले लिया हमने S1। तो अब इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा ही, नॉर्मल वाला जो अभी था, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये दोनों हमारा देखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो अब रेक्टेंगल, अब जो ये हमें टोटल रेक्टेंगल निकला था तो ये 9। तो इसमें क्या है कि हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था टोटल रेक्टेंगल, तो ये 9 आया था आई थिंक, मेरे को जहाँ तक याद है टोटल रेक्टेंगल। और इस वाले में भी 9 ही आएगा, तो 9 2 18 हो जाएगा सीधे सीधे, देख सकते हैं। और अगर सिर्फ
रेक्टेंगल पूछता तो हमें माइनस करना पड़ेगा, बस हो जाएगा ये। एंड ये वाला भी सेम फॉर्मेट पे है, ये दोनों सेम ही था हमारा यहाँ पे, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। एंड देन अब ये वाला भी जो है हमारा उन ऊपर जो मैंने बताया अभी कंसेप्ट, उन्हीं के बेसिस पे है ये पूरा। और ये जो मैंने नंबरिंग करी है इस ये भी हमारा जो है इंक्लूडेड है। तो ये जो है हमारा ना, जो जैसे मैंने ये काउंटिंग कर रखा है, तो इस ये भी हमारा इंक्लूडेड ही है इस फिगर में पूरे में, मतलब। तो इसको अलग मत काउंट करिएगा कि आप ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ ये वाला पार्ट है। बेसिकली हमारा जो पार्ट है सिर्फ ये नहीं है, हमारा ये वाला भी पार्ट है, मैंने बस नंबरिंग कर दी है उसको पहले से ही। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड अब क्या है कि हमारा एक ये वाला फॉर्मेट आता है। तो इस वाले में क्या है कि आप इसमें देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से। तो देखिए एक बॉक्स ये है हमारा, एंड एक बॉक्स हमारा ये है, देख सकते हैं। तो इन दोनों में एक हमारा तो कॉमन ये वाला पार्ट आ गया, एंड एक बॉक्स हमारा जो है ये वाला है, देख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन ये आ गया। तो जो अभी नॉर्मल मेथड में मैंने बताया, उसी से हमें इन तीनों का, जैसे ये 1, 2 और ये 3 है, तो तीनों बॉक्स का कैलकुलेट करके हमने प्लस कर लिया, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, तो ये तो हमारा क्या है कि 5-5 आता है, तो तीनों को 5-5 प्लस कर दिया। एंड देन ये जो दोनों कॉमन है हमारा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये 13 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बताया कि जो हमारे ट्रिक्स होते हैं, जो भी चीज़ें ये हमारी होती हैं, तो ये सिर्फ आसान करने के लिए होती हैं, टाइम बचाने के लिए, ना कि हर सवाल जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको परफेक्टली एकदम इनको यूज़ करके ही डायरेक्टली बना देंगे। नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस वहाँ पे यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे हमें ये दोनों माइनस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ जाएगा, 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, इस वाले में भी और इस वाले। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों में ये आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट किए तो ये वाला तो आया ही है, और इसको कैलकुलेट किए तो इसमें भी ये आ गया, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया 2 बार। एंड देन इस ये भी सेम ही है हमारा, इन दोनों का सेम फॉर्मेट है, तो इसको भी कर लीजिएगा। एंड देन अब ये वाला जो है हमारा, तो इसमें क्या है कि मैंने सिर्फ रेक्टेंगल इसमें पूछा है, लेट सपोज। तो ऊपर जो मैंने मेथड बता दिया उनके जैसा ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब देखिए रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि एक रेक्टेंगल ये हो गया, और एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया, ठीक है, ये 1 और ये 2, 2 हो गया। लेकिन इसमें एक और रेक्टेंगल बनेगा इसी की मदद से। जैसे यहाँ से जब जाएंगे आप, तो इस साइड जब जाएंगे तो देखिए एक रेक्टेंगल ये भी बन रहा है, बड़ा वाला। तो 3 रेक्टेंगल बन रहा है, तो मतलब सबके लिए सेम बन रहा है। इस वाले में भी अगर आप देखेंगे, तो जब इस वाले को देखेंगे आप, और जब यहाँ से भी एक देखिए ये भी बन रहा है, तो 3-3 हर जगह से बन रहा है, मतलब इस वाले से भी 3, इस वाले से 3 और यहाँ से भी। तो पहले तो ये हमारा हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब ये जो 4 है हमारा, ये 4 कहाँ से आया है? तो इसके लिए क्या है ना कि मैं बताता हूँ कैसे ये आया। तो एक ही देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल बना बड़ा वाला, सेम नीचे वाला बन गया ये वाला, और अब एक रेक्टेंगल यहाँ से बन गया हमारा, ये वाला हो गया पूरा, और सेम हमारा ये वाला भी बन गया। तो 4 रेक्टेंगल हमारे आ गए। तो इसको इस तरह से हमने 4 प्लस कर दिया। तो सिर्फ रेक्टेंगल पूछा हुआ था, तो कर दिया हमने। अब इसमें भी सिर्फ रेक्टेंगल पूछा है मैंने, तो आप खुद से सॉल्व करिएगा, पता चल जाएगा। अब ट्रायंगल का है, तो ट्रायंगल में भी स्टैंडर्ड होते हैं। तो अब जैसे ये हमारा एक, पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, एंड देन इस वर्टेक्स से हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस बेस पे। तो अब इसने क्या है कि डिवाइड कर दिया, देख सकते हैं। तो इसको पहले मैं सिंपली अगर कैलकुलेट करके बताऊँ अगर आपको, तो देख सकते हैं कि एक तो ट्रायंगल ये वाला हो गया, और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया। तो 3 ट्रायंगल तो ईज़िली हमने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन जब इस तरह से आ जाएगा, फिर इस तरह से आ जाएगा, तो नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए क्या है कि अब हमने फॉर्मूला निकाला, तो जो हमारा बेस पे जो जिस वर्टेक्स लाइन गया है और सामने वाले बेस पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसमें क्या है कि कितने में डिवाइड किया, तो उनको जो बस जोड़ देना है। तो जैसे ये 1 और 2 में डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आ गया, तो यानी कि ये हमारा 3 टोटल रेक्टेंगल यहाँ पे है। अब इस वाले में भी हम सेम देख सकते हैं, यहाँ से मतलब बेसिकली हमारी 2 लाइन गिर गई यहाँ से। तो अब क्या है कि 1, 2, 3 इसको हमने काउंट किया इस बेस के थ्रू, तो इन तीनों को हम जोड़ दिया, यानी 3, 2, 5, 1, 6 हो गया, तो ये हमारा 6 आ गया। एंड देन अब इस वाले में ट्रायंगल को भी हम लोग सिंपली कर सकते हैं, अपने से कर लीजिएगा, सिंपल है, सेम है। एंड अब ये वाला जो है हमारा, यहाँ पे सिर्फ एक बेस था, अब यहाँ पे हमने बेस बढ़ा दिया, एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, और एक बेस ये हो गया, तो 3 बेस है टोटल। तो इसलिए हमारा सिर्फ काउंटिंग करना है, तो हमें तो साइज से मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। और बाकी इस वाले एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर एक ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ये वाला लेंगे, तो सेम ही काउंट आएगा, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। तो ये 18 हो गया। इसको भी आप सिंपली काउंट कर लीजिएगा। अब ये वाला जो है हमारा, तो इसमें क्या है कि हमारा जैसे ऊपर भी मैंने जो बताया ट्रायंगल का, उन्हीं से मिलता जुलता है, तो लेकिन ये इसमें थोड़ा सा
एक ट्रिक टाइप का है। जैसे यहाँ पे 2 वर्टेक्स से लाइन हमारा गया है। एक वर्टेक्स तो अभी हमने ऊपर देखा, अब ये 2 वर्टेक्स से आ गया। तो 2 वर्टेक्स से अगर जब लाइन बराबर रहे, इक्वल नंबर ऑफ लाइन से, जैसे एक इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन गिरा और तो यहाँ से भी एक गिरा लाइन, तो इसमें क्या होगा कि ट्रिक है डायरेक्ट, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2, फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, तो ये 2 आया, तो उसका बस क्यूब कर देना है डायरेक्ट। देख सकते हैं टोटल नंबर हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। तो जैसे ये 2 आया तो इसको 2 का क्यूब कर दिए तो ये 8 हो जाएगा। एंड अब क्या है कि जैसे ये वाला है तो यहाँ से देखिए 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन हो गया, और यहाँ से भी 1 लाइन 2 लाइन, ये 3 लाइन हो गया। तो इनको जब हम काउंट करेंगे इधर से और इधर से, तो ये 4 आ रहा है हमारा बेसिकली, देख सकते हैं। तो अब इस 4 का हम डायरेक्टली क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा हमारा, ये हो गया। एंड अब इस वाले में क्या है कि हमारा इसको आप खुद से कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 लाइन 4 लाइन गिराई हुई है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको डायरेक्टली फॉर्मूला पे है। और जो ऊपर वाला भी मैंने बताया कंसेप्ट, उसी पे ये है। तो ऊपर वाले में क्या था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बेस था, पूरा का पूरा। लेकिन इस वाले में क्या है कि पूरा बेस नहीं है, देखिए ये आधा बेस है, ये फिर पूरा बेस नहीं है, फिर ये भी पूरा बेस नहीं है, और ये पूरा बेस है। तो ये इसका अलग लगाएगा, तो इसका डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 3 गुना कर दिए, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो इसको हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड अब ये वाला जो है हमारा, तो अब इसमें क्या है कि हमने अभी ऊपर देखा कि इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स आ रही थी दोनों वर्टेक्स से। तो अब क्या है कि इस वाले में हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है हमारा अलग अलग लाइन आ रही है, इक्वल नंबर नहीं है। जैसे कि देखिए एक ये आया और दूसरा ये आया, और इस वाले वर्टेक्स से गिरा है तो एक ही गिरा है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि इजीली दिख जाए। तो ये देखिए, तो हमारा बेसिकली यहाँ से एक ही गया और यहाँ से 2 गया। तो अब इसमें क्या है ना कि जब ये हमारा इस वर्टेक्स से गिरा लाइन, तो यहाँ पे एक तो ये बेस बना और एक ये बेस बना, देख सकते हैं। तो हमारा एक ट्रायंगल तो हमारा जो है, कह सकते हैं कि ये वाला बड़ा वाला बना। एक मिनट, देखिए ये वाला हो गया बड़ा पूरा, और एक पूरा बड़ा वाला हमारा ये वाला हो गया। तो ये 2 तरह के हमारे आ गए। तो अब जब हम इस वाले वर्टेक्स से जितने ट्रायंगल बने उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ये वाला अगर बेस लिया हमने तो 3 2 1 6 हो गया, और ये वाला बेस लिया तो हमने 3 2 1 6 हो गया। सेम हम इस पॉइंट से करेंगे। तो जैसे ये एक बेस हो गया हमारा, तो 2 1 3 हो गया, फिर एक बेस ये हो गया, 2 1 3 हो गया, फिर एक बेस ये हो गया, तो ये 2 1 3 हो गया। तो इनको जोड़ दिया हमने, 9 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक ट्रिक है। इसमें ये है ना कि अब इन दोनों पॉइंट को छोड़ के, जहाँ से लाइन गिरी हुई है हमारी, इन दोनों को छोड़ के जितना भी हमारा पॉइंट बन रहा है, वर्टेक्स बन रहा है, एज बन रहा है, तो उसको सॉरी एज नहीं, वर्टेक्स पॉइंट जो भी बन रहा है हमारा, तो उसको काउंट करेंगे और उसको माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के। तो जैसे देखिए एक ये हो गया, 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हो गया। तो अब इन 6 को हम माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के। तो ये 9 12 और 6 माइनस कर दिया हमने, तो ये 15 आ जाएगा। एंड अब सेम इसको इसी तरह से करेंगे। तो अब जैसे देखिए इस वाले हमने वर्टेक्स से क्या किया, काउंट किया, तो यहाँ देखिए 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो 10 एक ये वाले बेस देखेंगे हम, तो 10 हो गया। फिर ये वाला बेस देखेंगे तो यहाँ से 10 हो गया, फिर ये वाला बेस देखेंगे तो यहाँ से 10 हो गया। तो इस वाले वर्टेक्स की वजह से हमने 10 10 10 3 बार हमने लिया, तो 30 बन गया ये। अब सेम हमारा जो है इस वाले से देखेंगे हमारा, तो अब यहाँ से देखिए एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया। तो यहाँ पे 4 बेस बना, वहाँ पे 3 ही बन रहा था। तो 1 2 3 है ये, तो बेसिकली 3 है, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6। तो ये हमने इसको 4 बार कैलकुलेट किया तो 24 आ गया, ये 30 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके, जैसे ये वाला वर्टेक्स है और जो ये वाला वर्टेक्स है, इन दोनों को छोड़ करके जितने बचे उनको जोड़ के माइनस कर देंगे हम। तो जैसे देखिए 1 2 और ये 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमारे ये कितने हुए, 3 3 6 3 9 3 12 हो गए। तो 12 हम माइनस कर देंगे, देख सकते हैं इसको। तो ये हमारा तो टोटल ट्रायंगल आ जाएगा। सेम हमारा अभी ये जो अब ये वाला है, तो ये भी सिंपल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे अभी मैंने ये जैसे ये ट्रायंगल लेंगे अभी हम, तो ये तो मैंने बताया है कैसे सॉल्व करते हैं, सेम इधर भी हो जाएगा। बस इसको हमने कर दिया और ये बड़ा वाला ले लिया, एक प्लस कर दिया, तो ये हमारा 7 आ गया। लेकिन अब इसमें क्या है कि हमारा एक ये वाला आ जाता है, जैसे यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए हैं एक ही पॉइंट से, मतलब ये एक ही जगह कॉन्साइड कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्साइड नहीं करते, यहाँ पे गैप है, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही पॉइंट से यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि हमारा एक नया ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये जुड़ा, तो देखिए यहाँ से
यहाँ ये पूरा एक नया ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो पहले तो जो मैंने नॉर्मल बताया कि ये बेस लिया हमने और एक ट्रायंगल ये यहाँ से 2 लाइनें घिरी तो 1, 2, 3 हो गया, तो 6 हो जाएगा यहाँ से, 6 हो जाएगा यहाँ से। और अब देखिए ये 3 जो है हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे कहाँ से आया? तो एक तो ट्रायंगल ये वाला बन गया हमारा, दूसरा ट्रायंगल ये वाला पूरा बन गया, अब तीसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला बन गया। तो हमारा ये 3 हो गया, तो इसको हमने जोड़ दिया। तो ये इस तरह से हो गया हमारा। अब सेम हमारा जो है ये वाला है, इसको कर लेंगे आप खुद से। एंड अब ये वाला है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, मैं ये वाला कर देता हूँ, ये आप खुद से कर लीजिएगा। तो जैसे इसमें देखिए ये एक हो गया, अब एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है? सेम उसी तरह से ये भी है और ये भी है। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए ये एक लाइन गिरा तो यहाँ पे 3 बने और यहाँ पे 6 बना। अभी मैंने ऊपर बताया ना, जैसे यहाँ पे 1-2 लाइन गिरी हुई थी तो 6 बन रहा था एक साइड, तो वही हो गया। यहाँ पे भी 2 लाइन गिरा तो ये भी 6 हो गया। तो 6, 6 12 हो गया और 12 3 15 हो गया। 15 और ये एक कितना हो गया हमारा? 16 हो गया और ये पूरा एक 17 हो गया। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, 17 आएगा ये हमारा जो है 17 आ जाएगा। अब इस वाले को आप खुद से कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आगे जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो इसमें और भी जितने हमारे पैटर्न बनते हैं थोड़ा टिपिकल टाइप, उसको भी हम देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।